नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा दूसरे के दरवाजे पर रोशनी में पढ़ने जाती है, लेकिन वो लोग रोशनी को बुझाकर भीमा को भगा देते हैं। भीमा वहाँ से चली जाती है और रास्ते में कोई रोशनी के लिए दिए जला देता है। कैलाशा बुआ अपने घर में विश्वम्भर से पूछती है। विश्वम्भर सब बता देता है। कैलाशा बुआ वहाँ जाने लगती है। विश्वम्भर उन्हें रोक लेता है और कहता है, आज हम किसी को भी भीमा को पढ़ने से नहीं रोकने देंगे। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। कैलाशा बुआ जी विश्वम्भर से कहती हैं, ठीक है, पढ़ने दो भीमा को, वो जितना चाहती है उसे पढ़ने दो, लेकिन एक बात याद रखना, हम इतने कांटे और पत्थर उसके रास्ते में बिछाएंगे तो वो नंबर नहीं ला पाएगी। और कैलाशा बुआ जी अंदर जाने लगती हैं। विश्वम्भर कहता है, अम्मा हम भी देखते हैं कि आपकी साजिश जीतती है या फिर भीमा का संघर्ष। उधर भीमा उन दियों की रोशनी में पढ़ती है और बाबा साहब जी से कहती है, बाबा साहब देखिएगा, सबसे अधिक अंक हमारे ही होंगे क्योंकि हमने सब अच्छे से पढ़ा है और जो मास्टर साहब ने आज विद्यालय में नहीं बताया था वो भी हम खुद ही समझ लिए हैं। बाबा साहब जी कुछ जवाब नहीं देते हैं। भीमा फिर से बाबा साहब जी से कहती है, अरे जब हाँ में हाँ मिलाना हो तो तब तो हाँ कहा कीजिए, ऐसे समय में आप ऐसे चुप हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है बाबा साहब। वैसे आपको क्या लगता है कि हमको सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे कि नहीं? तभी भीमा की माँ आ जाती है और कहती है, हाँ जरूर मिलेंगे अंक। भीमा अपनी माँ से कहती है, माँ तुम यहाँ? भीमा की माँ कहती है, हाँ, अगर तुम ऐसे ही मन लगाकर पढ़ोगी तो तुम्हारे ही अंक आएंगे ही। ऐसी मुश्किलों में तुम बैठकर पढ़ोगी, तुम मेहनत करोगी तो किसके अंक ज्यादा आएंगे। और भीमा की माँ भीमा को खाना खिलाती है और भीमा पढ़ती है। सुबह होती है, सभी बच्चे विद्यालय जाते हैं। अध्यापक जी बच्चों को परीक्षा की कॉपी बांटते हैं। भीमा सोचती है और भीमा के चाचा भैया ये सब देखते हैं और वो सब आपस में बातचीत करते हैं। भीमा को अध्यापक जी प्रश्न पत्र देते हैं। भीमा कहती है, गुरुजी उत्तर पुस्तिका कहाँ है? गुरुजी कहते हैं, उत्तर पुस्तिका खत्म हो गई भीमा। भीमा कहती है, ऐसे कैसे खत्म हो गई? और वहीं पर छोटी बिरादरी वाले गुरुजी कहते हैं, हाँ ऐसे कैसे खत्म हो सकती है उत्तर पुस्तिका? गुरुजी कहते हैं, कटकुट मास्टर साहब जो गिनती में नहीं है तो उसका हिस्सा तो घटेगा ही। भीमा कहती है, मगर मास्टर साहब आपके विद्यालय के दस्तावेज में हमारा नाम दर्ज है, भीमा कुमारी भारतीय। बाहर से भीमा के चाचा और भैया ये सब देखते हैं और कहते हैं, गुरुजी आप नहीं गिनेंगे तो गिनती से बाहर नहीं रह जाएंगे। और कुंदन कहता है, हमारी बहन को उत्तर पुस्तिका दीजिए। अध्यापक जी उन लोगों से कहते हैं, तुम लोग जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार करवा देंगे, अराजक तत्व कहीं के। कुंदन नाराज होकर कहता है, एक तो आप लोग हमारी बहन को उत्तर पुस्तिका नहीं दे रहे हैं और ऊपर से अराजक कह रहे हैं हमको। भीमा अपने चाचा से कहती है, चाचा आप कुंदन भैया को ले जाइए यहाँ से, बाकी हम सब संभाल लेंगे। और छोटी बिरादरी के गुरुजी भी कहते हैं, हाँ तुम लोग जाओ यहाँ से, हम लेकर आते हैं उत्तर पुस्तिका। ऐसे कैसे खत्म हो सकती है उत्तर पुस्तिका, हम देखते हैं। भीमा अपने चाचा और भैया से कहती है, जाओ, और वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। पवन भीमा से कहता है, अपने बाप से जाकर ले लो उत्तर पुस्तिका। भीमा कहती है, बाप के विद्यालय में नहीं है, सरकार के विद्यालय में है और सरकार के लिए ये सब काम करते हैं तो इनको देना ही पड़ेगा। विद्यालय के ऑफिस में प्रिंसिपल साहब उत्तर पुस्तिका लिए हैं और कटकुट गुरुजी उनके पास जाते हैं और कहते हैं, ऐसे कैसे भीमा को उत्तर पुस्तिका नहीं देंगे, और कह रहे हैं कि खत्म हो गई उत्तर पुस्तिका, आप चलकर कुछ कहिए। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, कटकुट मास्टर साहब हमारे हाथों की तरफ देखिए एक बार। गुरुजी देखते हैं और कहते हैं, प्रिंसिपल साहब शिक्षकों का पद तो बहुत पवित्र होता है और फिर आप तो शिक्षकों के अभिभावक हैं, ऐसा मत कीजिए। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, लीजिए आप दे आइए, लेकिन सोच समझ कर दीजिएगा क्योंकि आपका घर हम सभी बड़ी बिरादरी के लोगों ने देखा है। आपकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, हम सब जानते हैं ये, और आप तो पढ़े लिखे हैं ना, तब तो आप हम जैसी ऊंची बिरादरी की शक्तियों को भली भांति जानते होंगे। गुरुजी कहते हैं, ऐसा मत कीजिए प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, अभी अभी अभिभावक कहा था तो अभिभावक की बात मान लीजिए, और अगर हिम्मत है तो उठाइए उत्तर पुस्तिका और दे आइए भीमा को। बाहर अध्यापक जी भीमा से कहते हैं, देखते हैं कटकुट मास्टर साहब क्या ही कर लेंगे। अध्यापक सभी बच्चे भीमा पर हंसते
हैं और उसका मजाक बनाते हैं। भीमा कहती है, आप सब हंस क्यों रहे हैं? कटकुट मास्टर साहब हमारे लिए उत्तर पुस्तिका ले आएंगे। आप सब अपनी परीक्षा दीजिए, हमारे चक्कर में क्यों अपनी परीक्षा को खराब कर रहे हैं? पवन कहता है, कोई नहीं देगा तुम्हें उत्तर पुस्तिका। भीमा कहती है, कटकुट मास्टर साहब लेकर आएंगे, वो अपनी छात्रा को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, विश्वास है हमको उन पर। गुरुजी कहते हैं, देखते हैं भीमा तुम्हारा विश्वास कितने काम आता है। और ऑफिस में प्रिंसिपल साहब कटकुट मास्टर साहब से कहते हैं, हिम्मत नहीं हो रही है? ऐसा है, आप अपनी हैसियत और बिरादरी की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी बिरादरी के गुरुजी बहुत दुखी होकर और पास जाकर कहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब ऐसा क्यों? प्रिंसिपल साहब कहते हैं, पहले 2 कदम पीछे हटो और फिर इन सवालों का जवाब हम देंगे। और कहते हैं, ये बाबा साहब जी की फोटो देख रहे हैं आप, इन्होंने संविधान में आप जैसे बिरादरी के लोगों को आरक्षण दिया है। क्या है ये सब सहूलियत के लिए? तो उसके लिए हम जैसे लोगों को भी धरातल पर मुसीबतें तो पैदा करनी पड़ेगी, तब ना हमारी बिरादरी और तुम्हारी बिरादरी का संतुलन बन पाएगा। और कक्षा के बाहर पवन भीमा से कहता है, भीमा जोर जोर से चिल्लाकर बुलाओ, परीक्षा का समय खत्म हो रहा है। भीमा जोर जोर से बुलाती है, कटकुट मास्टर साहब, कटकुट मास्टर साहब। और अंदर प्रिंसिपल साहब गुरुजी से कहते हैं, ये आवाज सुन रहे हैं, ये भीमा की आवाज है। जब उसने विद्यालय में दाखिला लेने का नाटक किया था, मुझे उसी दिन से उसके ऊपर चिढ़ है। मेरी नजरों में वो अपराधी है और उसे इस अपराध की आज सजा मिलेगी। अब आप जाएंगे और स्वयं उससे कहेंगे उत्तर पुस्तिका समाप्त हो गई है, तब जाकर भीमा और उसकी बिरादरी को पता चलेगा कि सरकार और कानून चाहे जितनी भी सुविधाएं उसे कागज पर दे दे, पर होगा वही जो हम बिरादरी वाले चाहेंगे। और अगर हम बिरादरी वाले नहीं चाहेंगे कि उसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तर पुस्तिका मिले, तो फिर उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी, चाहे भीमा जितना भी चिल्ला ले। कटकुट मास्टर साहब जी कहते हैं, प्रिंसिपल साहब पड़ोसी बदले नहीं जा सकते हैं, और फिर हम छोटी बिरादरी वाले आप बड़ी बिरादरी वालों के हमेशा ही पड़ोसी रहेंगे। वो आपकी और हमारी जरूरत है। और वो पुरानी कहावत है कि जब भी कहीं आग लगती है तो पड़ोसी ही आकर बुझाते हैं। और गुरुजी बहुत दुखी होकर कहते हैं, प्रिंसिपल साहब हमारी बिरादरी को इतना सूखा में मत छोड़िए कि जब कभी आपके मोहल्ले में आग लगे तो हम ढूंढते रहे और हमें एक कतरा भी पानी का हमारे घर में ना मिले। बाहर भीमा अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ती है और इसी के बाद एपिसोड नंबर 60 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।